तुलसी का पौधा घर में रखना इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्यों करवाई जाती है शालिग्राम की और तुलसी की शादी? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के साथ उसका क्या संबंध है। तो दोस्तों, जो लोग भी तुलसी माता की और शालिग्राम की शादी करवाते हैं, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। नकारात्मक ऊर्जा उनके घर में कभी भटकती नहीं है। दोस्तों, अभी मैं कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रिय दर्शकों, अब मैं कहानी शुरू करता हूं। वैसे तो आपने हजारों वीडियो तुलसी माता के और शालिग्राम भगवान के देखे होंगे, लेकिन आज की कहानी मैं आपको बिल्कुल शास्त्रों से ली गई कहानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, प्राचीन काल समय में एक बार एक घर में लड़की जन्म लेती है। वो दैत्य कुल में पैदा होती है। प्रिय मित्रों, वो लड़की का नाम वृंदा रखा जाता है। वृंदा भगवान विष्णु की शुरू से ही बहुत पूजा सेवा करती है और बिल्कुल विष्णु भक्त थी। हालांकि दैत्य कुल में पैदा हुई थी, लेकिन भगवान विष्णु से उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। समय का पहिया घूमता है, लड़की बड़ी होती है, जवान होती है और उसकी शादी एक जालंधर नाम के राक्षस से कर दी जाती है। जालंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से समुद्र के अंदर हुआ था। इसको जो पालन पोषण किया था वो कालनेमी राक्षस वंश वालों ने किया था। दोस्तों, कालनेमी राक्षस कुल में जालंधर को पाला पोसा बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी वृंदा के साथ कर दी जाती है। जालंधर बहुत ही तेज, प्रतापी और राक्षस था। जालंधर बड़ा ही शक्तिशाली राजा था और दैत्य कुल का राजा था। दोस्तों, वृंदा की शादी जब जालंधर के साथ हो जाती है, तो जालंधर का जो तेज था, जो शक्ति थी, जो बल था, वो वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण और भी दिनों दिन बढ़ती गई और जालंधर एक लोक से दूसरे लोक में सभी राजाओं के पीछे पड़ गया और सबको हराता चला गया। उसका इतना साम्राज्य बढ़ गया, इतना उसका आतंक बढ़ गया कि जिसको देखो, जिस पर मन किया उसी के साथ शादी करता, जिसका शोषण करता, जिसको मार काट करता। प्रिय मित्रों, जालंधर एक बार स्वर्ग में पहुंच गया। वहां पर उसने स्वर्ग की देवियों को अपना काबू करने का कोशिश किया। इसके बाद जालंधर भगवान विष्णु के दरबार में चला जाता है और माता लक्ष्मी को भी हथियाने का कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी उसके जाल में पहले से ही समझ गई थी और उससे कहा कि देखो भाई, तुम भी समुद्र से पैदा हुए हो, मैं भी समुद्र से पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं तुमको भाई बना लेती हूँ। तो लक्ष्मी माता ने जालंधर को भाई बना लिया। अब दोस्तों, वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो पार्वती माता के ऊपर जाकर के अपने डोरे डालता है, जाल बिछाता है और भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती को अपनाने का कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जो भगवान है, देवी स्वरूप माता है, जगदम्बा है, उसको पहले ही चल गया पता कि ये कपटी है, छली आदमी है और ये कोई शंकर भगवान नहीं है। दोस्तों, जैसे ही वो नज़दीक आने लगा, माता पार्वती वहाँ से अदृश्य हो जाती है और भगवान विष्णु के पास पहुँच जाती है। भगवान विष्णु से फरियाद करती है कि विष्णु भगवान, ये जालंधर का आतंक, जालंधर का तेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, आप इसका कुछ कीजिए। प्रिय मित्रों, सभी को मालूम था कि वृंदा जो विष्णु भगवान की परम भक्त थी, उसकी शक्ति इस जालंधर को लग रही थी। इस वजह से इसका आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, अत्यधिक बलशाली होता जा रहा था। यदि इसकी शक्ति का नष्ट करना है तो पहले उसका पतिव्रता धर्म टूटना बहुत जरूरी था। वृंदा का, उसको छल से, धोखे से वृंदा का धर्म तोड़वाना था, व्रत तोड़वाना था, जब भी जालंधर परास्त होता। प्रिय मित्रों, इधर कैलाश पे भगवान शिव के साथ जालंधर का युद्ध होता रहता है और भगवान विष्णु
स्वयं वहाँ से चले जाते हैं, वृंदा के घर पहुँच जाते हैं एक साधु का रूप धारण करके। अब दोस्तों उसके साथ 2 अन्य राक्षस भी थे। जब वृंदा के सामने भगवान विष्णु पहुँचे तो वृंदा के सामने दोनों राक्षसों को भगवान विष्णु वध कर देते हैं वृंदा के देखते देखते ही। अब दोस्तों वृंदा ने जिद किया कि आप साधु महाराज इन दोनों राक्षसों को जिंदा कीजिए। तो प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु जो साधु के रूप में थे उसने धड़ और सर को जोड़ दिया और जो भगवान उसमें जालंधर की आत्मा को प्रवेश करा दिया, उस राक्षस को जालंधर की शक्ल में बना दिया और भगवान विष्णु उसी के अंदर जाकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद वृंदा ने समझा कि मेरा पति जालंधर लौट के आ गया है। भगवान विष्णु ने ये छल के साथ लीला रची थी और कुछ दिनों तक वृंदा के साथ रहते हैं। तो इसके कारण उनका पतिव्रता धर्म टूट जाता है, क्योंकि जो असली का जालंधर था वो तो भगवान शंकर के साथ युद्ध कर रहा था कैलाश पे, और यहाँ पे विष्णु भगवान ने माया रची और नकली का जालंधर बनकर के वृंदा के सामने वृंदा के साथ रहने लगे। इससे उसका पतिव्रता धर्म टूट जाता है और पतिव्रता धर्म टूटते ही उधर जालंधर का तेज कम हो जाता है, शक्ति कम हो जाती है, बल कम हो जाता है और भगवान शंकर उसका वध कर देते हैं। दोस्तों जब वृंदा को ये सब लीला का पता चला तो वृंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब ये विष्णु भगवान को श्राप देती है कि आपने मेरे साथ छल किया है, आप मेरे अंदर जितना पुण्य है मैं उसके तब से आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी समय पत्थर के हो जाइए। वृंदा के पतिव्रता धर्म से तथा उसके पुण्य से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, खुश थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहते हैं कि आपने श्राप दिया, मैं इसका भुगतान करूँगा, मैं इसको झेलूँगा, लेकिन साथ ही मैं आपसे खुश भी हूँ। आपकी जो पुण्य है, आपका जो धर्म है, उसके कारण मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका और मेरा हर जन्म में साथ रहेगा आपका। दोस्तों इसके बाद वृंदा भी सती प्रथा के रूप में वो भी आग में जौहर कर लेती है और जहाँ पर वो जलाई गई थी उस जगह पर एक तुलसी का पौधा निकलता है। तो दोस्तों जो तुलसी का पौधा है उसको वृंदा का ही रूप माना जाता है और वृंदा जो तुलसी है, कहते हैं कि हर आंगन में तुलसी, और उसी के साथ भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में एक छोटा पत्थर रखा जाता है। इनका कार्तिक मास की पूर्णिमा पे शादी करवाई जाती है भगवान विष्णु और शालिग्राम के रूप में जो है, और तुलसी का शादी शालिग्राम से करवाते हैं। प्रिय मित्रों, शालिग्राम भगवान का जो पत्थर है वो नेपाल की गंडकी नदी में सर्वाधिक पाए जाते हैं, या फिर समझ लीजिए एकमात्र पाए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में से निकलती है जबलपुर के आगे से, उसके अंदर कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ संकड़ होता है, उसी प्रकार से नेपाल की जो गंडकी नदी है उसमें हर पत्थर शालिग्राम के रूप में निकलता है और विष्णु भगवान का अवतार है। दोस्तों गंडकी नदी का निर्माण कैसे हुआ उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसका गंडकी नदी का और विष्णु भगवान का क्या एक साथ रहने का क्या सहयोग था, क्या वरदान मिला हुआ था, क्या श्राप लगा हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में तुलसी जो कि वृंदा थी पहले के जन्म की, राक्षस कुल की, कालनेमी परिवार में उसकी शादी हुई। अब दोस्तों जिस घर में भी तुलसी का पौधा रहता है वहाँ कहते हैं किसी की अकाल मृत्यु नहीं आती है और परिवार में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, सुखी संपन्न, धन की कमी नहीं रहती। आप सभी जानते हैं कि जब मौत आ जाती है तो उसके शरीर के अंदर गंगा जल और तुलसी दल रखा जाता है ताकि जो मृत आत्मा है उसका शरीर स्वर्ग में चला जाए, वैकुंठ में चला जाए। तो दोस्तों तुलसी के पौधे का बहुत बड़ा ही महत्व है। वैसे भी अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो तुलसी को मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। तो दोस्तों हर घर में तुलसी हो, उसका पूजा अगरबत्ती किया जाए, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है वो बहुत पुण्यकारी है, बहुत फलदायी है, लेकिन आज की जनरेशन इसमें विश्वास नहीं करती। प्रिय मित्रों, अब मैं आ जाता हूँ इस कहानी का सार, इसका शिक्षा क्या मिलता है। दोस्तों जिस प्रकार से वृंदा का जो पतिव्रता धर्म तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने छल कपट किया,
तो उसको एक तरह से पनिशमेंट मिला, श्राप मिला और उसको पत्थर का होना पड़ा। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जब मोस्ट ऑफ पब्लिक का फ़ायदा हो रहा होता है तो एक आदमी को उसके बदले में, जिस प्रकार से शहीद भगत सिंह वगैरह हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, उसी प्रकार से भगवान विष्णु का ये अवतार कुर्बान होने के लिए ही था और इसको वृंदा के द्वारा श्राप दिया गया। तो दोस्तों कहते हैं कि छल कपट से, बेईमानी से कभी भी किसी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो उसका पाप तो आपको झेलना ही पड़ेगा, ये पक्का है। जैसा कि किसी के पास धन दौलत हो, मैन पावर ज़्यादा हो, या किसी ऊंचे ओहदे पे बैठा हो, मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या किसी ऑफिसर हो, वो भी यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसको एक न एक दिन उसका पनिशमेंट झेलना ही रहता है। कहते हैं कि जो पाप का घड़ा है एक दिन भर कर के फूट जाता है। तो इसी प्रकार से हालांकि भगवान विष्णु ने ये हमारी सृष्टि के लिए वृंदा का व्रत तोड़ा था, इसलिए उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन छल का नतीजा, छल का पनिशमेंट, छल का श्राप लगना ही रहता है। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसको सुनाएं, ताकि हमारी जनरेशन का संस्कार की कमी नहीं रहे। हमारे जो पुराण हैं, वेद शास्त्र, इनके अंदर श्रद्धा में कमी नहीं रहे। दोस्तों मेरी कहानियों में सामाजिक और धार्मिक ज्ञान की बातें आती रहती है। सभी को हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।